हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियो बना रहा हूं मैं। तो आज के वीडियो में हम लोग 9th क्लास जो मैथ है चैप्टर फर्स्ट देखने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला आप लोगों के लिए, काफ़ी अच्छा है। जिन लोगों ने आज तक मैथ में थोड़ा सा डाउट रहा हो कि मैथ मुझे समझ में नहीं आई अब तक या मुझे दिक्कत रही है, तो आज के वीडियो में आपकी सारी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये जो वीडियो है ये लाइव क्लास बना रहा हूँ। 9th क्लास का बैच चल रहा है करंट में, तो ऑफलाइन बैच भी चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। तो ऑनलाइन आप लोगों की वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि जो दूर बैठे हुए बच्चे हैं वो आसानी से इस वीडियो को देखकर अपनी समस्याओं को दूर कर सकें। तो चलिए हम पहले बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर क्या होता है कि व्हेन अ नंबर रिटर्न p बाई q फॉर्म, रेशनल नंबर, तो उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। जब कोई भी नंबर p बाई q के फॉर्म में लिखा जाता है तो रेशनल नंबर होता है। कंडीशन क्या होती भाई कि q इक्वल नॉट जीरो, q इक्वल जीरो नहीं होना चाहिए। कंडीशन यही होती है कि q इक्वल जीरो नहीं होना चाहिए। तो रेशनल और इरेशनल जो रेशनल नंबर्स होते हैं तो हमेशा किस में लिखे जाते हैं? p बाई q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारे पास कभी कभी क्वेश्चन जो आता है। अब एक्सरसाइज देखते हैं कि पहला प्रश्न आया था कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो यस, जो पहला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज आता है कि जीरो इज रेशनल नंबर, तो यस जीरो इज रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर। अब कैसे कहेंगे भाई रेशनल नंबर है? एग्जाम्पल में अगर देखें तो 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3। कंडीशन क्या थी आपके पास कि q इक्वल नॉट जीरो, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। इस वजह से जो भी आपका है ये जो है पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.1 का है जी आपका है कि भाई जीरो एक रेशनल नंबर है, जीरो इज ए रेशनल नंबर। क्लियर है? तो चलिए हम अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कभी कभी क्या होता है कि एक प्रश्न आता है ना कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर, दो नंबरों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना। तो कैसे करेंगे? मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखिए हिंदी में हो जाएगा कि 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर बताएं, परमेय संख्या बताएं। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं परमेय संख्या। तो आपको 3 और 4 के बीच में कितने बताने भाई? 5 रेशनल नंबर। फाइंड द 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो कितने निकालने हैं? 5। तो आपको क्या करना है? r+1, r+1, तो r कितना भाई? 5 + 1, टोटल हो गया 6। तो आपको इन दोनों नंबरों को 6 से मल्टीप्लाई करना। क्या करना है? इन दोनों नंबरों को 6 से ऊपर नीचे। ठीक है, तो देखिए ऐसे करेंगे 3 × 6 बाई में 6 एंड 4 × 6 बाई में 6। देखिए अब क्या हो जाएगा? 3 6 18 बाई में 6 एंड 6 4 24 बाई में 6। तो अब देख सकते हैं इनके बीच में क्या नंबर है बाई? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स की बात करें हम तो 19 आता है 18 के बाद बाई में 6, 19 के बाद 20 बाई 6, 20 के बाद 21 बाई 6, 22 बाई 6 एंड 23 बाई 6। तो ये 5 रेशनल नंबर आपके हो गए। तो इस तरीके से आप रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लें आप लोग, फिर अगले क्वेश्चन पे आया जाए। 2 क्वेश्चन होने के बाद अब तीसरे क्वेश्चन पे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों का होने वाला है। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपको नंबर दे दिया गया कि अगर टर्मिनेटिंग है कि भाई टर्म कंप्लीट हो गया, वो पूरा पूरा कट गया, ठीक है, तो टर्मिनेटिंग होता है। और अगर पूरा पूरा नहीं कटता है, नहीं डिवाइड होता पूरा पूरा,
बार बार रिपीट होता जाता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्लियर है? जैसे किसी नंबर को हम ले लेते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो देखिए 36/100 आपका पहला क्वेश्चन है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, किससे? 100 से 36 को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे, चलिए करके देख लेते हैं। तो 36 और 100, भाई भाग तो जाएगा नहीं, तो दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, तो कितनी बार करेंगे? 3 बार। कितना हो गया? 300, कट गया, फिर 0 बढ़ेगा, ये 6 टाइम, ठीक है। ये देखिए पूरा कट गया। ये जो क्वेश्चन है ये पूरा कट गया, तो इसका मतलब क्या है? ये शांत प्रसार हिंदी में कहते हैं 0.36। तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को पता कर सकते हैं कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है? अधिकतर क्वेश्चन जिनके नीचे सम संख्याएं होती हैं, क्लियर, सुन ले अब एक बार, जिसके नीचे सम संख्याएं होती हैं, ठीक है, सम संख्याएं, कंपोजिट संख्याएं जो भी होती हैं, तो वो क्या होते हैं? अक्सर होते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होते हैं। अगर नीचे प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, तो ये चीजें अगर 2 है, 3 है, तो अब आपका नॉन टर्मिनेटिंग आ सकता है, 2 पे टर्मिनेटिंग आएगा, लेकिन 3 पर नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। अब 11 मान लीजिए किसी के नीचे आ गया आपका। अब जैसे पहला क्वेश्चन ये हो गया, आपका सेकेंड क्वेश्चन है 1/11। तो इसको कैसे करेंगे भाई? वही करना है आपको कि 1 को 11 से डिवाइड करेंगे। तो ये दशमलव बढ़ाएंगे, 0 नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएं आप, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 9 टाइम करेंगे, 1 आ जाएगा, कट जाएगा, 0 नहीं जाएगा, फिर वही 0, फिर 1 टाइम। तो ये देख रहे हैं कि आप बार बार यही रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। इसे रिपीटेड कहते हैं, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी में अगर बात करें हम, तो इसे कहते हैं अनवसनीय संख्याएं। ये शांत प्रसार होता है या अशांत प्रसार होता है? ठीक है, शांत प्रसार और अशांत प्रसार। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग आसानी से, मुझे पता है कि आप लोग कर लेंगे इसे। तो इस तरीके से टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है, देख रहे हैं कि अक्सर बार बार ये पूछा जाता है, अक्सर हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। तो आप देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, जैसे 0.6 बार। आप देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है, बार में जो क्वेश्चन होता है, ये हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि इस बार भी पूछा जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा। सो इसकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर करेंगे, ठीक है। तो देखें, तो लेट x इक्वल 0.6 बार, ठीक है, x इक्वल 0.6 बार। अब इसको करना कैसे होता है? मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है ये, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं इसको। अब क्या करेंगे? कितने प्लेस पर डेसिमल है? 1 प्लेस पर डेसिमल है, 1 प्लेस पर डेसिमल है, तो क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई बाई 10, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10। अब ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x इक्वल, जब इससे करेंगे तो रिपीटिव है, तो ये 6 हो जाएगा, 6.6 बार। अब देखिए इक्वेशन जो सेकेंड है वो इससे बड़ी है, इक्वेशन सेकेंड जो है ये बड़ी है, तो सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड। तो देखिए अब इसमें से माइनस करें इसे, 10x माइनस का x इक्वल 6.6 बार माइनस 0.6 बार। तो इससे माइनस करें कितना आएगा? 9। यहां से माइनस करेंगे बार का बार 0, 0.6, तो x इक्वल 6/9। अब इसे 3 से कट जाएगा, देखिए, हाँ, तो ये हो जाएगा 2/3। ये आपका आंसर आ गया 2/3। ये रेशनल फॉर्म में हो गया, रेशनल। इसी तरीके से अगर मान लीजिए, बाय द वे,
दो क्वेश्चन में और है। तो जैसे 0.47 बार है तो इसमें भी ऐसे सिलेक्ट करेंगे आप। तो पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये इस पर बार नहीं है, फिर दोबारा 100 से करेंगे तो बार वाला रिपीट हो जाएगा, आसानी से कर सकते हैं। 3 प्लेस पे अगर है जैसे 001 3 प्लेस पे बार है तो सीधा 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले दो पार्ट इसके हैं, इस तरीके से आते हैं तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं रेशनल और इरेशनल की। ठीक है, रेशनल कभी कभी पूछ लेता है कि आप लोग पहचान नहीं पाते कि रेशनल क्या है कौन सा और इरेशनल है। कभी ग्रुप में दे दिया कि मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया भाई कि रेशनल बताओ कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो अभी अभी आपको पता है रेशनल क्या होता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, इट मीन जिसके नीचे जीरो ना हो। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन एक है मान लीजिए यहाँ पे, तो विद इन रूट 225 तो ये आपका रेशनल है या इरेशनल, आप कैसे पता करेंगे? पहले इनके फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? फैक्टर करना है। और फैक्टर कैसे होगा देखिए, अब 225 को चलिए हम फैक्टर कर लेते हैं। किससे होगा भाई? 3 से करेंगे पहले, 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से, तो 3 से करते हैं कितना हो जाएगा 7 एंड 5। 3 से करेंगे तो 2 5 5 5। तो ये कहीं ना कहीं देख रहे हैं आप, दो दो का पेयर बन गया। जब इसको इसमें रखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 तो ये पेयर हो गया। तो पेयर से जब बाहर आएगा तो क्या 3 इंटू 5 हो जाएगा। ये 15 आपका जो है रेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशनल। ये रेशनल हो गया क्योंकि 15/1 होता है, क्योंकि 1 जिसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 15/1। अगर यही वैल्यू कहीं रूट में होती, जैसे ये रूट में 2, इसकी वैल्यू आप निकाल नहीं सकते। ठीक है, रूट में 5, तो ये सब क्या है? इरेशनल है। जिनके आप रियल नंबर नहीं निकाल पाते हैं वो कहीं कहीं इरेशनल कहता है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। चलिए देखते हैं अगला, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो कैसे? तो विद इन रूट, मान लीजिए कोई नंबर a इंटू बी है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट a इंटू रूट बी। रूट a इंटू रूट बी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसे दिया गया है तो हम इसे रूट a और रूट b लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। और आपका रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर दिया हो तो आप क्या करेंगे? a का स्क्वायर इट मीन्स a हो जाएगा, b का स्क्वायर b हो जाएगा, और 2 रूट में a इंटू बी स्क्वायर से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को, माइनस में होता है रूट a माइनस रूट b, a फिर b माइनस 2 ये इंटू b आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ ही क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। इनके बिहाफ पर, इन फॉर्मूलों के बिहाफ पर क्वेश्चन को करेंगे। तो उन क्वेश्चन को हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के क्वेश्चन जो होते हैं हर एक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग उस समय थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि भाई कैसे होगा। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर एक ट्रिक दे रहा हूं मैं, इसका इस्तेमाल करके आप लोग आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे 3 है प्लस विद इन रूट 3 इंटू, और आपको क्वेश्चन में दिया गया है 2 प्लस रूट 2। अब देखिए यहाँ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है ज्यादा, इस नंबर की मल्टीप्लाई इससे करनी है पहले 3 इंटू में 2, फिर इसी नंबर की मल्टीप्लाई दूसरे नंबर से करनी है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर प्लस है, ये साइन प्लस का होगा 3 इंटू रूट में 2। अब देखिए फिर अब अगेन आना है यहाँ पर, इसका इससे करना पहले से, प्लस यहाँ है प्लस यहाँ, तो ये होगा प्लस। अगर दोनों प्लस होते तो प्लस होता, अगर दोनों में से कोई एक माइनस होता तो साइन यहाँ माइनस का होता। इसे आप खासा ध्यान रखेंगे। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो रूट 3, ये अभी आपने लिखा नहीं, रूट 3 इंटू 2 फिर प्लस रूट 3 इंटू रूट में 2। चलिए अब हम करते हैं 3 इंटू 2, 3 2 जा 6। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी नहीं क्योंकि एक रूट में है और एक रियल नंबर है,
तो 3 रूट में 2 हो जाएगा। सेम हेयर यहाँ पर भी होगा 2 रूट में 3। अब ये दोनों रूट में है, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो रूट में 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। ये प्लस का है और एक क्वेश्चन माइनस का देख लेते हैं। तो माइनस का क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई आप लोग, इसी तरीके से अगर आपके पास है 5 रूट प्लस रूट में 2 और दूसरा क्वेश्चन दे दिया 5 माइनस रूट में 2। देखिए दो तरीके से तो किया जा सकता है, इस तरीके से करेंगे तो भी हो जाएगा। और अगर आप एक आइडेंटिटी लगाते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, इसके फॉर्म पर ये देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इस आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं इसको, या इस तरीके से करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई √5 इंटू √5, ये देखिए प्लस और ये है माइनस। अब इसकी इससे तो माइनस होगा √5 √2, यहाँ प्लस इसकी फिर इससे प्लस √5 इंटू √2, इसकी फिर इससे करेंगे माइनस का √2 इंटू √2। देखिए जब दो बार एक ही नंबर रिपीट हो तो रियल नंबर बन जाता है, तो ये हो जाएगा 5। अब इनको करेंगे तो माइनस का रूट में 10, यहाँ प्लस में रूट का 10 और ये माइनस का 2 हो जाएगा। ये प्लस से माइनस कट गए तो 5 माइनस 2 इक्वल आंसर आपका आ जाएगा 3। अगर इस मेथड से निकालते हैं तो भी आपका आंसर वही आता है। ठीक है, इसे कर लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए क्वेश्चन आता है, तो उसको कैसे करेंगे। देखिए चिंता की कोई बात नहीं है, चलिए यहाँ पे सीख लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नंबर अगर दिया है आपके पास कि 1/√7, ठीक है, तो अगर इसको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज का मीन्स होता है कि नीचे रूट नहीं होना चाहिए। नीचे कभी भी आपका डिनोमिनेटर पे रूट नहीं होता है तो रेशनलाइज होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको, रेशनलाइज डिनोमिनेटर। रेशनलाइज डिनोमिनेटर, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको √7 से, जो नंबर यहाँ पे है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/√7 इंटू √7 √7। तो आप देखते हैं कि जब अभी दो नंबर, जब दो बार नंबर होते हैं तो वो नंबर रियल नंबर बन जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा √7/7। तो ये आपका रेशनलाइज हो गया। क्लियर है। इसी तरीके से अगर आप दूसरे नंबर आपके पास है तो उसको रेशनलाइज कैसे करेंगे। देखिए रेशनलाइज हो गया। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर आता है कि जैसे ये दे दिया गया है √7 माइनस √6, ठीक है, तो इसको भी रेशनलाइज करने का यही प्रोसेस होता है। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, देखिए तो इसके साइन को बस बदलना, क्या करना है, अगर यहां देखना साइन क्या है, प्लस या माइनस है। अगर माइनस है तो उसको प्लस करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। अगर प्लस है तो माइनस करना। तो यहाँ देख रहे हैं आप माइनस है, इसको प्लस करेंगे बस। तो 1, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं। चलिए अब साइन को प्लस करना है तो √7 प्लस √6, क्या किया हमने भाई, केवल साइन प्लस किया है, इस साइन को केवल प्लस करना है। इसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है ऊपर नीचे। लाइन में जब भी मल्टीप्लाई तो ऊपर नीचे होती है। अब इसकी मल्टीप्लाई करें आप तो √7 प्लस √6, नीचे आप देखते हैं जब इसे करेंगे हम तो एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
आप देखते हैं किसी नंबर का स्क्वायर होता है तो रूट उसका हट जाता है, तो √7 प्लस में रूट का 6, नीचे यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 6। आप इसी स्टेप में इसको आगे बढ़ा देंगे, √7 प्लस रूट में 6 बाई में 1, तो इसको सिंपल लिख सकते हैं 1 हटाकर आंसर आपका आ जाएगा। इसी तरीके से और कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो इसी 2 मेथड से आप उसको रैशनलाइज कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस चैप्टर फर्स्ट से है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है, थोड़ा सा कभी कभी आ जाता है, ठीक है, 2 नंबर में। तो देखते हैं इसको क्या है कि भाई ऐसे क्वेश्चन भी फाइंड करने के लिए दे देता है, फाइंड ऑफ 64 की जो पावर है, ये मान लीजिए 3/4 दे दिया, 3/4 कर दिया या 4/3 कर दिया, तो आप कैसे करेंगे इसको, या 1/2 कर दिया, कुछ भी दे सकते हैं पावर। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका फैक्टर करना है। कितने फैक्टर होंगे बताइए। चलिए यहाँ पे हम इसको 2/3 कर लेते हैं, 2/3 कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जब फाइंड करना है क्वेश्चन तो आप कैसे करेंगे इसको, तो देखिए, तो इसका फैक्टर करते हैं, इसका फैक्टर करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 फैक्टर कर लेंगे आप। ऊपर पावर इसकी 2/3। अब देखेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी पावर आपको क्या करना भाई 6 लगाना है और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इस 3 से काट देंगे इसको, ये हो गया 2 और 2 into 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 की पावर 4, इसको ओपन कर सकते हैं 4 टाइम 2 into 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा आपका। इसको ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके पास आ गया 32 की पावर -1/5, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, वही करना है जैसे अभी किया है। तो फैक्टर में 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 -1/5। करना क्या है कि इनको काउंट करना है, 2 की पावर 5 into -1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर -1। किसी की पावर अगर माइनस में है तो उसको रेसिप्रोकल क्या था, रेसिप्रोकल पॉजिटिव करने के लिए, तो अब क्या हो जाएगा 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। क्लियर है।